नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में किए जाने वाले उन विशेष उपायों के बारे में, जो आपको पूरे कार्तिक मास का पुण्य और भगवान का आशीर्वाद दिला सकते हैं। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है और इसके अंतिम 5 दिन, जिन्हें पंचरत्न दिन भी कहा जाता है, का महत्व अनमोल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको हर वो खास तरीका बताएंगे जिससे आप न केवल अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव कर पाएंगे, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये 5 दिवसीय उपाय आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक मास का महत्व क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुसार इस मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह पूजा, साधना, व्रत या दान हो, व्यक्ति के जीवन में विशेष पुण्य फल और आशीर्वाद लेकर आता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूरे कार्तिक मास में ये धार्मिक कार्य नहीं कर पाए, तो अंतिम 5 दिनों में इन उपायों को करने से आप संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में तुलसी की पूजा करने का विधान बहुत लाभकारी माना गया है। इन दिनों में तुलसी माता को जल अर्पण करें और दीपक जलाएं। आप प्रतिदिन तुलसी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त की इच्छाएं पूरी होती हैं। तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाना भी लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि का वास होता है। तुलसी की पूजा से न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी वास होती है। आप अपनी समस्याओं का निवारण और शांति का अनुभव कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान को अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना गया है। इस मास के अंतिम 5 दिनों में दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन में शुभता का आगमन होता है। इस दौरान गंगा या किसी भी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करें। अगर यह संभव ना हो तो अपने घर में तुलसी के पास या मंदिर में दीप जलाएं। दीपदान का अर्थ केवल दीप जलाना ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। यह न केवल हमारे आसपास का अंधकार दूर करता है, बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों और ऊर्जाओं को भी समाप्त करता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में दीपदान करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण में ये उल्लेख है कि भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह पूजा आपके जीवन में मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लाती है। भगवान शिव को संहारक और संजीवनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो लोग इन अंतिम 5 दिनों में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख और सफलता का आगमन होता है। कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में पवित्र स्थान का विशेष महत्व है। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो अपने घर के स्नान के पानी में गंगाजल मिलाएं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के दौरान गंगा स्नान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पवित्र स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के स्नान से केवल शरीर की शुद्धि नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा भी पवित्र हो जाती है। पवित्र स्नान करने से जीवन की सभी नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। भगवत गीता
जिसे हिंदू धर्म का अमर ग्रंथ माना गया है, का पाठ कार्तिक मास में अत्यंत फलदायी होता है। अगर आप पूरे महीने गीता का पाठ नहीं कर पाते हैं तो इस मास के अंतिम 5 दिनों में इसका संपूर्ण पाठ करने का प्रयास करें। भगवत गीता का अध्ययन न केवल ज्ञान और विवेक का संचार करता है, बल्कि इसे पढ़ने से व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकता है। इस पवित्र ग्रंथ के श्लोक हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं, इसलिए इसका पाठ करते समय इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। कार्तिक मास के दौरान दान पुण्य का विशेष महत्व है। इन अंतिम दिनों में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन दान करें। किसी भूखे को भोजन कराने का पुण्य अनेक जन्मों तक आपके जीवन को सुखी और समृद्ध रखता है। आप गरीबों को अन्न, वस्त्र या अन्य सामग्री का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन लाभ और समृद्धि आती है और आपको आध्यात्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। यह न केवल समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को पूरा करता है, बल्कि इससे हमें आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। इन 5 दिनों में प्रभु का नाम स्मरण और भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। आप अपने घर में या किसी मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। यह माना जाता है कि भजन कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करते हैं। इस दौरान आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव जी के भजन गा सकते हैं। यह न केवल आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं, बल्कि आपके परिवार में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, ये थे कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में करने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इन उपायों से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आगमन होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।